गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पे अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है पॉलिटिकल साइंस में जो लोकपाल और लोकायुक्त, ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक का अभी मेरा रिवीजन चल रहा है। क्योंकि हमें जितना भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन किया गया है, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना, सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करते हुए चलना है। चाहे वो टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो जैसा भी हो, सारे टॉपिक को बराबर प्राथमिकता देते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक छोटा है और थोड़ा सा ईजी है उसको साइड करना है। अभी के समय पे ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितने भी टॉपिक खासकर जो सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, उसे तो बहुत अच्छे से तैयारी करना है। और अब देखा जाए तो पूरे 20 दिन का समय हमारे पास शेष है हमारे एग्ज़ाम के लिए। हालांकि मेरे पास एक कमेंट ये आया था कि क्या एग्ज़ाम जुलाई में होगा, तो आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिए। यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम 14 से 15 मई को डिसाइड है और वो होके ही रहेगा। और पीजीटी की बात करें तो वो 18-19 जून में होगा। तो अभी के समय पे ये भ्रम बिल्कुल भी मत लाइए कि एग्ज़ाम की डेट चेंज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पे ही होगा, तो हमें अभी अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। और 0.1% भी अपने माइंड में नहीं लाना है कि एग्ज़ाम की डेट आगे पीछे होगी। क्योंकि अगर 1% भी दिमाग में ये आ जाता है कि हमारा एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, तो हम अपने आप में थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगते हैं और जिस तरह से पढ़ाई में एक स्पीड बनी हुई है, वो स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो इसीलिए अभी ये सारी चीज़ बिल्कुल भी नहीं लानी है, क्योंकि ऐसा कुछ भी कहीं से भी सुनने को नहीं मिल रहा है कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी। क्योंकि अब देखा जाए तो सिर्फ 20 दिन का समय बचा है, तो अब एग्ज़ाम की डेट चेंज होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं करना कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी। हमें जैसे हम तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखना है और कोशिश यही करनी है कि अभी के समय पे एकदम पॉजिटिव सोच के साथ जितना भी जिस तरह से रिवीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी तरह से करते रहना है। क्योंकि ये लास्ट का 20 दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अभी तक जितना भी चीज़ें पढ़े हैं, जितना भी समझे हैं, उसका जितना बार हम अभी रिवीजन कर लेंगे उतना ही बेहतर है। तो अभी के समय पे हमें कोशिश यही करनी है कि कम से कम अब जो भी समय बचा है, हालांकि सभी का तो सिलेबस कंप्लीट ही हो गया होगा, तो अब ये 20 दिन में टारगेट ये बनाना है कम से कम पूरा कंप्लीट सिलेबस 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और प्रैक्टिस सेट तो हर दिन करनी ही है। हालांकि पूरे सिलेबस का रिवीजन करने में 2-3 बार अगर रिवीजन करने का टारगेट बनाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हमें हर संभव प्रयास यही करना है कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सके अपनी पढ़ाई के लिए देना है। क्योंकि ये लास्ट का 20 दिन हम जिस तरह से यूज़ करेंगे, यही हमारे एग्ज़ाम का रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो इस लास्ट के 20 दिन को हमें अपने लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना है और अपना रिवीजन बहुत ही अच्छे से करना है। ये तो होगा रिवीजन और प्रैक्टिस सेट की बात। बाकी आप लोग देख रहे हैं कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है और पेपर का पैटर्न किस तरह से रहा है, उसको ध्यान में रख के हमें कुछ स्मार्ट स्टडी भी करना है। जैसे कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि जहाँ से हमें लगता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेगा और एग्जामिनर का ध्यान उसी टॉपिक पे ज़्यादा जा रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने टीचर से जुड़े रहिए। जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर आप लोग का सोशल साइंस है तो फिर आप अरविंद सर को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। वो जो भी टिप्स अभी इस टाइम पे बता रहे हैं, ये छोटी छोटी टिप्स हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो इसीलिए अभी कोशिश यही करना है कि वो जो भी टिप्स बता रहे हैं, जो भी टॉपिक बता रहे हैं कि इस टॉपिक को अच्छे से करना ही है, तो उसे ज़रूर देख के जाना है। तो यही सारा तरीका अगर आप भी अपनाते हैं तो फिर ज़रूर ही एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया करके आएंगे। तो ये जो 20 दिन का समय बचा है, हमें इस 20 दिन को कुछ ऐसे ही यूज़ करना है कि हम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकें। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमारे टीचर जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं, हमें उस पर काम करना है। उसे सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि उस पर जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा करके आएंगे। क्योंकि जिस तरह से 2021 का एग्ज़ाम पैटर्न रहा है और फिर उसके बाद अब नया आयोग बना है और जिस तरह से अभी एग्ज़ाम करवाया है, उसको ध्यान में रख के हमें अपने सारी तैयारी करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो 2021 का पेपर आया था उससे पेपर इजी आएगा, उससे इजी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, उससे हार्ड ही आएगा। तो इसी तरह का माइंड सेट बना के हमें अपनी तैयारी करनी है।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि एग्ज़ाम का पैटर्न हार्ड देख के हमें घबराना नहीं है, बल्कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी समय है कि अगर हम अपना पेशेंस लेवल बना के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेबस का रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो हम ज़रूर ही बेहतर कर पाएंगे। और अगर हम अभी से घबराने लगे कि एग्ज़ाम तो बहुत हार्ड आ रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ज़रूर ही हमारा पेपर ख़राब होगा। लेकिन अगर वही पॉजिटिव सोच के साथ अभी का 20 दिन का समय ये अपने लिए अच्छे से यूज़ कर लेंगे तो हम ज़रूर ही बढ़िया करके आएंगे। बस कोशिश यही करनी है कि हर समय सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी करनी है। कहीं से भी किसी भी तरह से नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल भी माइंड में नहीं लाना है। जितना ज़्यादा सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर नेगेटिव बात बिल्कुल भी माइंड में आती है तो फिर उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि साइड करिए। नकारात्मक सोच से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने समय को बहुत अच्छे से यूज़ करिए और कोशिश करिए कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखें। ये बिल्कुल भी नहीं देखना है कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसका कितना स्कोरिंग हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें देख के आपको डिमोटिवेट होता है तो फिर मत देखिए किसी को। हमेशा अपने आप से चैलेंज लीजिए और अपने आप ही अपना चैलेंज कंप्लीट करिए और कोशिश करिए कि जो भी चीज़ें अभी तक पढ़े हैं उसे अपने हाथ में रखने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा जो भी चीज़ें पढ़े हैं वो अपने हाथ में आ पाएंगी। तो बस बचे हुए इस 20 दिन का ऐसे यूज़ करिए कि एग्ज़ाम में एकदम बढ़िया करके आना है और बिल्कुल भी कहीं से भी नेगेटिव चीज़ बिल्कुल माइंड में नहीं लानी है। कोशिश यही करनी है कि अभी का समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए यूज़ करना है। हालांकि गर्मियों का समय स्टार्ट हो गया है और गर्मी की वजह से पढ़ाई करने में थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो फिर लाइट की भी प्रॉब्लम होने लगती है। देखिए ये सारी बाधाएं हर समय लगी रहेंगी, कभी ठंडी ज़्यादा होगी, कभी गर्मी ज़्यादा होगी। लेकिन इस लास्ट के समय पर हमें इन सब चीज़ों के बीच ही मैनेज करके अपने लिए समय निकालना है और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करनी है। क्योंकि ये जो 20 दिन का समय है ना, यही डिसाइड करेगा कि हमारा परिणाम क्या होगा। क्योंकि अभी तक हम कितना भी पढ़े आए हैं, लेकिन अगर लास्ट के समय पे उसका अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए तो पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए ये लास्ट का समय बहुत ही अच्छे से यूज़ करने की कोशिश करिएगा। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि ब्लॉग कंटिन्यू किया जाए, लेकिन ब्लॉग कंटिन्यू ना होने का एक मेन रीज़न यही है कि लाइट की प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।